बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरी दुनिया में हर तरफ तागूत के झंडे बुलंद हैं और पूरी इंसानियत इस मुशरकाना और काफराना निज़ामों से तंग आ चुकी है और इनके मज़ालम वो सहती आ रही है। लिहाजा अब वक्त आ रहा है सही निज़ाम का, अब वक्त आ रहा है नए निज़ाम का, और वो नया निज़ाम जो इस इंसानियत के लिए इनके मालिक और खालिक ने बनाया है, अपनी पूरी कुव्वत के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ इंशाअल्लाह एक दफ़ा फिर वो इस ज़मीन के ऊपर अपना झंडा गाड़ देगा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ताला ने वायदा फरमाया था कि इस ज़मीन के ऊपर एक घर, एक खैमा भी ऐसा नहीं होगा जहाँ ये दीन इस्लाम वहाँ ना पहुँच सके। और इस ज़मीन के ऊपर 7 साल भी ऐसे आएंगे कि एक काफिर और मुशरिक नहीं होगा, सारे के सारे मुसलमान होंगे और दो मुसलमानों के दरमियान कोई बुग़्ज़, कोई ज़रा बराबर दावत ना होगी। गोया जन्नत का सा वो माहौल अल्लाह ताला दुनिया में 7 साल के लिए कायम कर देगा। लेकिन बताने वाले ने यह भी बताया था कि ये निज़ाम ऐसा निज़ाम नहीं है कि जो भीख मांग कर या वोटों के ज़रिए या लोगों की राय लेके कि आपका क्या ख्याल है, ये लाएं या ना लाएं। ये तो आएगा अपनी पूरी शान और शौकत के साथ, अपनी पूरी कुव्वत के साथ, ताकत के साथ। और जिस तरह पहले आया था, आज से 1450 साल, तकरीबन 1500 साल पहले, यही अफरा तफरी थी, हर तरफ इंसानियत करा रही थी। जालिम जो था वो मजलूम को पीछे जा रहा था और जो इंसानियत की अक्सरियत थी वो जकड़ी हुई थी गुलामी की जंजीरों के अंदर। इंसानों ने अपने जैसे इंसानों को अपना गुलाम बना लिया था, हालांकि इनकी माओ ने इनको आज़ाद जना था, लेकिन इन्होंने उनको अपना गुलाम बना लिया। उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए उनके सामने तौहीद की दावत उठी, अल्लाह की वादानियत की दावत उठी, ये यकीन की दावत, अल्लाह के ऊपर यकीन मोहकम पैदा करो। वो जो किसी ने कहा कि गुलामी में न काम आती हैं तदबीरें न शमशीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। जब गुलाम कौमें होती हैं तो फिर ये तदबीरें, ये प्लानिंगें और फिर शमशीरें भी काम नहीं आती हैं और तकरीरें भी काम नहीं आती हैं। इसके लिए आपको यकीन मोहकम पैदा करना पड़ता है, ईमान लाना पड़ेगा अल्लाह के ऊपर। लिहाजा ये जो नया निज़ाम आ रहा है, इसकी बुनियाद इसके ऊपर होगी कि अल्लाह के अलावा किसी और की बंदगी नहीं होगी। आज ये जितने मुशरकाना निज़ाम है और ख़ासकर ये जमहूरियत का निज़ाम, जितने भी निज़ाम हैं, इनकी बुनियाद जो है वो अल्लाह की बगावत के ऊपर है। अल्लाह इसमें नहीं है, आखिरत इसमें नहीं है, खालिस दुनिया की नज़र से देखा जाता है इन सारी चीज़ों को। और अल्लाह के अलावा हर एक की बंदगी की इसमें इजाज़त होती है, फ़िरके बनाने की इसमें इजाज़त है, ग्रुप बंदियों की इसमें इजाज़त है, बंदों के सामने रुकू और सजदे करने की इसमें इजाज़त है, बंदों के नाम के जो नज़र न्याज, फिर वास्ते, फिर वसीले, फिर ये सारी चीज़ें, इसका ना सिर्फ इजाज़त है बल्कि इस सारे बातिल निज़ामों का हुस्न है। और जो नया निज़ाम अब आ रहा है ना, वो इन सारी बुनियादों को उखेड़ के रख देगा और एक अल्लाह की तौहीद का जो निज़ाम, अल्लाह की वादानियत का निज़ाम, दीन इस्लाम का निज़ाम जो है वो सही मानों में सही सोच, नई सोच, नया पाकिस्तान, नई दुनिया का निज़ाम लेके आएगा। दुनिया एक नए निज़ाम से मुतारफ होगी जिससे ये बिल्कुल भूल चुके हैं। और आज इनके सामने अगर इसका तारफ़ कराया जाए तो हैरान होते हैं कि ये किस दौर की आप बात कर रहे हैं। मेरे भाइयों, इसी दौर की बात कर रहा हूँ। आज भी वही अल्लाह है, वही हमारा मालिक है, वही हमारा खालिक है, वही हमारी पुश्तपनाही पर है। और वो जिसके साथ हो उसको कोई मगलूब नहीं कर सकता, और वो जिसका साथ छोड़ दे फिर वो उठने वाला भी नहीं है, वो नहीं उठ सकता है। वो जिसको इज्जत दे अल्लाह ताला, उसको कोई जलीलो ख्वार नहीं कर सकता है, और जिसको अल्लाह जलीलो ख्वार कर दे फिर उसको कोई इज्जत नहीं दे सकता है। ना उसका पैसा उसको इज्जत दे सकता है, ना उसका ख़ानदान उसको इज्जत दे सकता है, ना उसके दोस्त उसको इज्जत दे सकते हैं, ना उसका कोई बड़ा मनसब उसको इज्जत दे सकता है जिसको अल्लाह जलील कर दे। ये सारी चीज़ें हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। लिहाजा ये जमहूरियत का निज़ाम, जो 70 साल से इस जमहूरियत के बुत की पूजा कर रहे हो, अल्लाह के बंदो, मेरी कौम के लोगों, इसको आपने अपनी आंखों से देख लिया है। हर एक आता है, सब्ज़ बाग दिखाता है और फिर उसके बाद अपने वायदे पूरे नहीं कर सकता है, फिर आखिर में बददिल होकर कौम पर लान तान करता है और कौम उसके ऊपर लान तान करती है। नया आ जाता है एक नए फरेब के साथ, नए जाल के साथ।
तो ये कब तक इनके पीछे चलते रहोगे? कब तक फरेबकारी के ये जाल में खुद फंसते रहोगे? लिहाजा हिम्मत करके इस जाल को तोड़ो और सही मानों में अल्लाह के बंदे बन जाओ और नए निज़ाम की तरफ आओ। मैं तुम्हें वो निज़ाम ला के देना चाहता हूं जिसके अंदर खालिस अल्लाह की बंदगी है, जिसमें गैर अल्लाह की बंदगी का शायबा तक नहीं है, जिसमें अल्लाह के अलावा कोई दाता नहीं कहलाया जाएगा। जितने ये दाता बने हुए इस जमीन के ऊपर, चाहे इनकी कब्रें हैं, चाहे इनके मज़ार हैं, चाहे इनके बुत हैं, चाहे इनकी मूर्तियां हैं, चाहे ये जिंदा इंसानों की शक्ल में, बड़े पीर साहब की शक्ल में हैं, और साथ इन्होंने बेशक अपना वो नाम लगाए हुए शरीफ हैं जी, ये गोलड़ा शरीफ हैं जी, ये फलां शरीफ हैं जी। इन सारे शरीफों की बुनियादों को खेड़ दिया जाएगा और जिसने भी इस जमीन के ऊपर दस्तगीर और मुश्किल कशा के अलकाब इख्तियार किए हैं, इनके अलकाब इनके मुंह के ऊपर मारे जाएंगे, इनसे वापस ले लिए जाएंगे कि तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता है, तुम मुश्किल कशा का लकब अपने साथ लगाओ। मुश्किलें इतनी ज्यादा हैं, जान नहीं छोड़ रही हो, तुम मुश्किल कशा बीच में बने बैठे हो, किस्मत खरी हो नहीं रही है और तुम खोटी किस्मत खरी वाला तुम्हारा लकब है। तो ये नहीं होगा, ये सारे अलकाब इनसे छीन लिए जाएंगे और ये सारे वो अल्लाह की सिफात हैं जो अल्लाह की तरफ फेरी जाएंगी कि अल्लाह ही हमारा दाता है, वही हमारा दस्तगीर है, वही हमारा मुश्किल कशा है, वही हमारा हाजत रवा है। मेरे भाइयों, याद रखना, ये जो दुनिया के निज़ाम है जिसके अंदर आप रह रहे हो, देखो अपनी आंखों से देख रहे हो कि दुनिया की जिल्लत अपनी आंखों से देखी है, और जो इसके साथ मरने के साथ जो तुम्हें आग लगने वाली है, उस जिल्लत का आज तुम तसव्वुर नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो तो अल्लाह ने लिख दिया है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। और जो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारेगा, किसी और को माबूद बनाएगा, दाता दस्तगीर बनाएगा, उनकी नाम की नजर न्याज करेगा, उनके नारे लगाएगा और ये फिरकों में बटेगा, मसलक बनाएगा, इनका अंजाम तो जहन्नम की आग है, उससे वो नहीं बच सकते, किसी सूरत में नहीं बच सकते हैं। और बिल फर्ज दुनिया आपकी बन भी गई तो आखिरत तो गई, बर्बाद हो गई हमेशा हमेशा के लिए, तो क्या तुमने खोया और क्या पाया। लेकिन जो निज़ाम मैं आपको मुतारफ कराने जा रहा हूं, जिसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं गुज़श्ता 34 साल से, उसके अंदर दुनिया की भी आपकी सच्ची इज्जत आपको मिलेगी और आखिरत की सच्ची इज्जत और सच्ची बादशाहत का अल्लाह ने एक वादा किया, और अल्लाह से बढ़कर कौन अपने वादे की पूरा करने वाला है। और बिल फर्ज दुनिया के अंदर आपको तकलीफें भी आए, तकलीफें आ भी सकती हैं, और उसके रास्ते में एक सब्र आजमा कशमकश होगी इंशाअल्लाह, क्योंकि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है, सहाबा इकराम की सुन्नतें हैं, ये चीज़ें तो आएंगी। याद रखिए, यही इस रास्ते के फूल हैं, और इस रास्ते में जो मरता जाएगा, जो इस कोशिश में साथ देगा, वो जन्नतुल फरदौस में इंशाअल्लाह अपनी जगह पाएगा और वहां जाके खुश होगा कि क्या जबरदस्त रहनुमाई मिली है अल्लाह की तरफ से। और हमारे जो बाकी भाई हैं पीछे, वो उनको भी किसी किस्म का गम और परेशानी नहीं है, वो भी यहीं आने वाले हैं। तो ये दो अंदाज हैं अल्लाह के बंदो, दो निज़ाम है आपके सामने। एक वो निज़ाम है जिसका आप तजर्बा कर रहे हैं, इसके अंदर दुनिया की जिल्लत और ख्वारी भी है, और इनके ऊपर आप लानते भेजते हैं, जमहूरी लीडरों के ऊपर आप लानते भेजते हैं। सियासी लीडरों की हाल देखें, जिस तरह ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करते हैं और किस तरह इनकी हालतें देखें, करप्ट सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ये इस निज़ाम के वजह से होते हैं। लेकिन अगर वो निज़ाम वो लाया जाए जिसकी मैं कोशिश कर रहा हूं, और इंशाअल्लाह वो आएगा, ये 100% यकीनी बात है कि उसने आना ही आना है, लिहाजा नाकामी का तस्वर ही नहीं है। उसके अंदर ये सब कुछ, ये खेल नहीं खेलने दिया जाएगा। उसके अंदर तो मुखलस खुल के सामने आएंगे और ये करप्ट और बददियानत और मुशरिक किस्म के लोग साइड पर हो जाएंगे, बल्कि उस निज़ाम को जब आते देखेंगे ये खुदकुशियां कर लेंगे या जाके समुद्रों में और वहां जाके छलांग लगा देंगे, भाग जाएंगे यहाँ के। उनको पता है कि हमारी खैर नहीं है, इसके अंदर चांस नहीं दिया जाता है। इसके अंदर मुजरमों को जब पकड़ा जाता है तो फिर बड़ी जबरदस्त गिरफ्त के साथ पकड़ा जाता है, फिर कोई छूट के जा नहीं सकता है, फिर वो गुंजाइश नहीं पा सकता है। लिहाजा ईमान खालिस की इस दावत के ऊपर लब्बैक कहो, इसका साथ दो अल्लाह के बंदो, ये सही मानों में आपके लिए बेहतरीन फैसला होगा, अपने हक में, अपने बीवी बच्चों के हक में, अपनी कौम के हक में और पूरी दुनिया और इंसानियत के हक में। उनको एक मॉडल स्टेट बनाकर दिखाओ, सही मानों में नया पाकिस्तान हम इंशाअल्लाह बनाएंगे, सही मानों में नया पाकिस्तान, और फिर उसके बाद पूरी दुनिया को पाकिस्तान बनाएंगे, पूरी दुनिया को पाक करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान का मतलब यानी पाक सरजमीन, हमारा कौमी तराना भी इसी पाक सरजमीन, लेकिन इसको शिरक से, बुतों से, इन मज़ारों से, इन दरगाहों से और इन पीरी मरीदी से हर जगह इसको नापाक कर दिया अल्लाह के बंदो। ये शिरक नापाक है। और कलमा तैयबा हम क्यों कहते हैं? तैयबा, पाक कलमा,
अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं। अल्लाह ताला इसके ऊपर गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला वो दिन जल्द लाए।